जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट में आज काफ़ी अच्छी गहमा-गहमी जो है वो देखने को मिली और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जो कि गुज़िश्ता कह सकते हैं कि रफ़ली 2 हफ़्तों से ज़्यादा टाइम गुज़र चुका था, उसमें कुछ ख़ास जो है वो परफ़ॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली थी। लेकिन आज उनमें थोड़ा हमें जो है वो मूव देखने को मिली थोड़ा केमिकल सेक्टर ने थोड़ी-सी जो है वो हिल-जुल दिखाई, इसके साथ टेक्सटाइल सेक्टर में भी हमें थोड़ी मूव देखने को मिली। आगे चल के इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करते हैं। आज मार्केट का हाई 78,700 का रहा। मार्केट की ओपनिंग भी ठीक थी, सारा दिन भी मार्केट में सिचुएशन बेहतर रही, लेकिन मार्केट जो है, वो अपने हाई को सस्टेन नहीं कर पाई। देखिए मामलात जो हैं जब से जनरल साहब पकड़े गए हैं सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी बदलती-बदलती सी महसूस हो रही है। अगर आप हुकूमत की भी देखें ना तो उनकी भी शक्लें थोड़ी-सी जो है ना वो पहले से बेहतर नज़र आ रही हैं। थोड़ा रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं। तो ये अभी आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो नज़र आएगा। दूसरी बात ये है कि इंडेक्स जो है उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी अगर हम देखें तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो काम हुआ है वो बड़ा अच्छा हुआ है। इंट्राडे में भी, स्विंग ट्रेड में भी दोनों सूरतों में सूरत-ए-हाल जो है वो हमें बेहतर आई है नज़र आई है और आने वाले दिनों में भी ऐसी ही सूरत-ए-हाल हमें बनती हुई नज़र आएगी। लिहाज़ा इंडेक्स को देखिए ज़रूर, वॉल्यूम्स को देखिए, सब चीज़ जो है उन खबरें हो गई, इंडेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखना पड़ती हैं। लेकिन हमारा सारा का सारा दारोमदार उन शेयर्स पर होता है जो हमारे पास मौजूद हैं या हम जिनको बाय करना चाहते हैं। अगर वो हमें लेवल्स पर जो है वो नज़र आ रहे हों, तो उनमें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। अगर आप ट्रेड नहीं लेते, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो या डे ट्रेड हो, तो यकीनन फिर आपको जो है वो कुछ अरसे के लिए मार्केट से गायब हो जाना चाहिए। लेकिन मार्केट से हमेशा कमाता वही है जो मार्केट में रहता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट आपका दरवाज़ा नॉक करे और वो आपसे कहे कि जी आप आइए और बाय कर लीजिए, ऐसा नहीं होता। अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती रहती हैं, स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं, प्रॉफिट टेकिंग मिलती रहती है। तो ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है। कभी भी टॉप ऑफ द टॉप आपको चीज़ें जो है वो सेल करने को नहीं मिलेगी और कभी भी बॉटम एट द बॉटम जो है वो आपको चीज़ें बाय करने के लिए नहीं मिलेंगी। अगर आप टॉप का इंतज़ार करेंगे, बेचने से रह जाएँगे। बॉटम का इंतज़ार करेंगे, खरीदने से रह जाएँगे। तो कोशिश ये करें कि जैसे-जैसे मार्केट मौका दे, बाय करें, जैसे मार्केट आपको मौका दे, आप सेल करें। आगे चलते हैं। 228 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से आपको 26 कंपनियाँ जो हैं वो अपर कैप नज़र आ रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स की मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं। बाकायदा तौर पर आप ये नहीं कह सकते जी कि फलाँ सेक्टर जो है वो सारा का सारा कैप हो गया या फलाँ सेक्टर जो है वो सारा का सारा नीचे चला गया। मिला-जुला सा रुझान जो है वो आज मार्केट में देखने को मिला। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। देन आगे चलते हैं ओवरऑल सेक्टर की अगर हम बात करें तो आज जो सेक्टर वाइज़ परफ़ॉर्मेंस है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर ने कमबैक किया जिसमें भारी भरकम जो एफएफसी है उसकी तरफ से अच्छा खासा एडिशन हमें देखने को मिला। देन कमर्शियल बैंक्स ने भी थोड़ा-सा जो है वो हमें अपॉर्च्युनिटी दी। ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी एंड सो सारी मार्केट में ही आपको सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर नज़र आई। अब इसमें आप किसी भी सेक्टर को उठाकर देख लीजिए, कोई भी सेक्टर आपको पूरी तरह से आउट क्लास परफ़ॉर्मेंस दिखाता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारी जो शेयर्स हैं, इंडिविजुअली वो आपको परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। हाँ, कुछ सेक्टर जिस तरह से कि टेक्सटाइल सेक्टर था, वो बहुत डिप्रेस था। उसमें आज थोड़ी-सी आपको ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा एसगार्ड 9 जो है वो चला, इसके साथ जो अगर स्पिनिंग में देखें तो कोसम वगैरह तो पहले से चल रहे हैं। लेकिन अगर हम एसगढ़ 9 को देख लें, अगर हम गैटम को देख लें, थोड़ा-सा निशात मिल को देख लें, निशात चूनिया को देख लें, सब में ही थोड़ा-थोड़ा सा जो है वो मूव हमें देखने को मिला। टेक्नोलॉजी में भी यही सिचुएशन रही। एयरलिंक चला ऑक्टोपस चला देन जो है वो थोड़ी-सी मूव जो है वो हमें पीटीसी में देखने को मिली। तो सूरत-ए-हाल जो है वो शेयर्स टू शेयर वेरी कर रही है और आपने भी ऐसा ही काम करना है कि आहिस्ता-आहिस्ता अपनी स्विचिंग करते जाना है एक शेयर से दूसरे शेयर्स में या एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में।
आगे चलते हैं जी और कुछ खबरें हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह जो है वो इसको कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। फिरोज सन्स जो है उसके हवाले से वो एक नई इंसुलिन जो है वो लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज वो कैप हुआ। खबरें पॉजिटिव है, जिनके पास है वो ज़रूर इससे एंजॉय कीजिए। अगली खबर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस वक्त मुल्क में जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बात हो रही है वो बिजली की प्राइसेस है। अब हुकूमत जो है वो भी इस तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में हम जो बिजली की प्राइसेस हैं उनको नीचे लेकर आएंगे, चूँकि एक्सपोर्ट करने के लिए हमारी जो बिजली की जो प्राइसेस हैं उनका नीचे आना ज़रूरी है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पावर सेक्टर के हवाले से परेशानी का शिकार हैं। देखिए, जो होना था, जो खबरें आनी थी वो आ चुकी हैं। और जमात-ए-इस्लामी के धरने के बावजूद जितने भी उनके आपस में मामलात तय हुए उसके साथ कहीं भी ऐसा नहीं है कि पावर सेक्टर जो है उसके दरवाज़े बंद कर दिए जाएँगे। पेमेंट्स होंगी, उसी तरह से होगी जो उनका शेड्यूल था। रहा सवाल इस बात का कि जी उनके जो है वो आगे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एक्सटेंड नहीं किए जाएँगे, तो आप कैप्को को देख लीजिए। इस तरह से फिर काम चलता रहेगा कि वो जितनी बिजली पैदा करेंगे, उतनी कीमत उनको मिल जाएगी। तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो सिलसिला चलेगा। ये कहना कि जी दरवाज़े बंद हो जाएँगे, देखिए मसला ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ पर जो वेदर कंडीशन है, वो पीक ऑफ द पीक होती है सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। ऐसी सूरत-ए-हाल में हमारी जो पानी से बनने वाली जो बिजली है, वो हमारी तमाम की तमाम ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती। लिहाज़ा ये सिलसिला चलेगा। ये आप अपने ज़हन में रखिए और अपने शेयर्स को उनके लेवल्स के मुताबिक जो है वो उसमें बाय और सेल करने की कोशिश करें। आखिर में एक बड़ी अच्छी खबर मज़ीद जो है, जो कि हमने 1 दिन पहले भी शामिल की थी कि ऑयल प्राइसेज़ डिप एज़ यूएस क्रूड स्टॉक्स राइज़। देखिए जो चाइना के हवाले से खबर थी, वो भी पॉज़िटिव थी कि चाइना जो है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो ऑयल की इम्पोर्ट कम करेगा, अब यूएस की तरफ से भी आ गया। तो ये पाकिस्तान के लिए पॉज़िटिव न्यूज़ है। अगर मज़ीद प्राइसेज़ नीचे आती हैं, तो उससे हमारा ना सिर्फ़ कि ऑयल का जो बिल है, वो कम होगा, इसके साथ इन द कंट्री जो है, ऑयल की प्राइसेज़ नीचे आएँगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मौका मिलेगा और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा मॉनेटरी पॉलिसी पर कि शरह सूद नीचे ले लाने में मदद मिलेगी। तो उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा स्टॉक मार्केट के ऊपर जो कि पॉज़िटिव होगा। तो सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में इंटरलिंक होती हैं और इनको इसी अंदाज़ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा बेहतर फ़ैसला कर पाएँगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आज माशाल्लाह से ठीक रही सूरत-ए-हाल। हमारी जीएचजीएल की कॉल थी, स्विंग की कॉल थी, ₹25.15 पर हमारा बाय था। इसके अलावा भी हमारी एक बाय का लेवल था इसका, लेकिन आज 2670 का इसका हाई था। अभी इसको देखेंगे मज़ीद कितना ऊपर जाता है, देन इसको कीप करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एसगार्ड 9 की 730 की हमारी कॉल थी, आज 8 इसने लगाया। इसको भी देखेंगे इंशाल्लाह मज़ीद जो है ये कितना बेहतर परफ़ॉर्म करता है। इसके अलावा ड्यूरिंग द डे जो था वो हमारी जीएल की कॉल थी 317 से 324 तक की। देखिए ये इस तरह से हमारा बाय सेल का ग्रुप जो है वो काम करता है। अब जो है वो एक नया ग्रुप भी हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और इसके साथ ये जो हमारा व्हाट्सएप का ये जो अपडेट्स का ग्रुप है, ये भी हमारे तमाम क्लाइंट्स के लिए है। ताकि जो अपडेट्स हैं अ, ये मुख्तलिफ़ किस्म की आप देख रहे हैं, जो कि न्यूज़ भी शामिल होती हैं, कंपनीज़ की तरफ से जो जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो इंटीमेशन आती है स्टॉक मार्केट को, वो भी शामिल होती है, रिज़ल्ट्स भी शामिल होते हैं। तो कोशिश ये होती है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है, वो इसको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाए। तो एक तो हमारा है डेली बाय सेल का ग्रुप जिसमें ना सिर्फ़ कि स्विंग के हवाले से बात होती है, शेयर्स जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं, बल्कि इसके साथ-साथ ड्यूरिंग द डे भी कॉल्स जो है वो बताई जाती हैं। यानी कि जो लोग जितना टाइम दे सकते हैं, उनके लिए अपॉर्च्युनिटी मौजूद होती है। इसके साथ एक नया ग्रुप जो है वो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ये तो था हमारा पुराना जिसमें जो कि अभी इस वक़्त चल रहा है डेली बाय सेल। इसमें स्विंग की कॉल्स भी होती हैं, इसमें डे के हवाले से भी होती हैं, इसमें फ़ास्ट काम जो है वो थोड़ा-सा हो रहा होता है। लेकिन कुछ दोस्त जो हैं वो ये कह रहे थे जी कि हम ये काम नहीं कर सकते और हम सिर्फ़ स्विंग का काम करना चाहते हैं या हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम स्क्रीन के आगे बैठ सकें।
और ज़्यादा टाइम दे सकें, तो उनके लिए अब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है, ये आज से हम शुरू कर रहे हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ स्विंग ट्रेड्स पर मुश्तमिल होगा। इसमें वीक में हमारी कोशिश होगी कि 3 टू 5 कॉल्स जो हैं, वो दोस्तों के साथ शेयर की जाएँ, उनके लेवल्स शेयर किए जाएँ, उनका चार्ट शेयर किया जाए, ताकि वो चार्ट और लेवल्स उनके पास महफ़ूज़ हों। वो रोज़ाना की बुनियाद पर देखना चाहें, वो दिन में 1 बार देखना चाहें और आसानी के साथ अपनी ट्रेड का फ़ैसला कर सकें कि आया कि वो ट्रेड को कंटिन्यू करें, उसमें से एग्ज़िट लें या कि प्रॉफ़िट टेकिंग करें। तो अगर आप हमारा कोई भी ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो डेली बाय सेल ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ़ कि डेली बल्कि स्विंग की कॉल्स भी शामिल होंगी। लेकिन जो स्विंग वाला है, इसमें डेली के हवाले से जो कॉल्स हैं, वो शामिल नहीं होंगी। यही वजह है कि इस ग्रुप की हमारी जो फ़ी है, वो भी डेली बाय सेल ग्रुप की निस्बत कम है। तो आप दोनों में से कोई भी ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन उसमें प्लीज़ स्पेसिफ़ाई कीजिएगा कि आप किस ग्रुप के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। यकीनन जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे, वो पेड हैं, दोनों के दोनों, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। अब चलते हैं वापस। वापस चलते हैं और अगर आप मार्केट की आज की सिचुएशन देखें, तो आज भी मार्केट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रही, जो कि होगी, आने वाले दिनों में भी आपको मज़ीद नज़र आएगा। अब हम बात ये करते हैं कि मार्केट की इस वक़्त जो सिचुएशन है, इसको आप थोड़ा-सा अगर आप बगौर जायज़ा लें, तो मार्केट आपको लोअर लोज़, लोअर हाइज़ बनाती हुई, देन उसने डबल बॉटम बनाया, देन उसने अपना एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश की, अब एक और हाई बनाया एंड देन नाउ अगेन अपनी सपोर्ट की तरफ रवां-दवां है। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हम 3 लेवल्स के ऊपर जो है वो कॉन्सन्ट्रेट कर रहे हैं, जिसमें 77 का लेवल है, 78 का लेवल है और 79 का लेवल है। ये लेवल्स ऐसे हैं जहाँ पर मार्केट हमें घूमती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो कभी माड़ी पेट्रोलियम जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट दे देता है, कभी जो है वो हब को सपोर्ट दे देता है, कभी जो है वो इफर्ट सपोर्ट दे देता है और इस तरह से ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि हमें देखने को ऐसा ही लगता है कि यार मार्केट परफ़ॉर्म नहीं कर रही, मार्केट जो है वो उसको ये वाली सपोर्ट मिल गई, ये वाली रेजिस्टेंस मिल गई। लेकिन ड्यूरिंग द डे जो कॉल्स बन रही हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त बन रही हैं। इसलिए आपसे ये गुज़ारिश है कि इस वक़्त जो मार्केट के पास सपोर्ट है, वो 78 की है, जिसको मार्केट जो है वो सस्टेन करने की कोशिश करेगी और यहाँ से अगर मार्केट सस्टेन करने में कामयाब होती है, देन 79 एंड देन जो है वो मार्केट अपने लेवल की तरफ वापस। लेकिन डाउन साइड पर, जो कि मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि जब तक मार्केट 76 के लेवल के ऊपर है, मुझे ज़ाती तौर पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है कि मार्केट को पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, मार्केट का ट्रेंड पॉज़िटिव है। 76 टूटेगा तो फिर देखेंगे कि मार्केट कहाँ जाती है। इंडेक्स के ऊपर ज़्यादा परेशान ना हों, अपने इंडिविजुअल शेयर्स का ख़्याल रखिए। इंडेक्स फ़र्ज़ करें आज ही 700 पॉइंट्स पॉज़िटिव हो जाता और आपका शेयर अगर प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार नहीं हुआ या आपने उसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं की, तो आपको क्या फ़ायदा? तो उम्मीद है कि मैं बात जो है वो आपको थोड़ा-सा डिलीवर कर पाया हूँगा कि अपने-अपने शेयर्स का ख़्याल कीजिए। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।